तो भाइयों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त और स्वस्थ हो गए मेरे भाई। और इस वीडियोस के माध्यम से जो है हमारा IT 2.0 जिसको इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशंस कहा जा रहा है खास करके, और ये तमाम बहुत सारे समस्याओं का मतलब डे बिगिन डे एंड नहीं हो रहा है। लेकिन इस वीडियोस को भाई यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ भाई, ए से जेड तक आपको ये काम पूरा क्लियर बताऊंगा। इसलिए आपसे पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इस वीडियोस को बनाया हूँ। क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लिया है, क्योंकि रिसर्च काफ़ी ज़्यादा किया गया है भाई। मैं क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि आपको लॉगिन से लेके, जैसे लॉगिन होता है, लॉगिन कैसे, डे बिगिन डे एंड, क्योंकि डे एंड होने में बहुत समस्याएं हो रही है। तो रोल आउट के बाद फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ बैगिंग बुकिंग इनवॉइस कैसे होता है बिना ट्रेनिंग किए। अमूमन जानते हो आप लोग को, हर लोग को बीओ में सबसे पहले ट्रेनिंग करवाया जा रहा है खास करके, लेकिन बिना ट्रेनिंग किए ए से जेड तक काम सीखोगे आज इस वीडियोस के माध्यम से। वीडियोस थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ज़्यादा लंबा कोशिश मैं नहीं करूँगा, आपको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए करना कैसे है। ठीक है, लॉगिन काम कैसे करना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत लोग जानते होंगे कि लॉगिन करने में दिक्कत आती है। सबसे पहले देखो, आप लोग को आपके मोबाइल पे IMA ऐप का इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशंस आपके डिवाइस में, जैसे दर्पण नाम का जो ऐप था वो तो समझ सकते हो चला गया होगा। अब IMA नाम का ऐप आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है, अलाउ कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद जो भी परमिशंस मांगे सबको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद लॉगिन सिंपली कर देना है। जानते ही ऑलरेडी आपके पास डैशबोर्ड रहेगा, उस पर क्लिक करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपको देखो, सबसे पहले साथियों जानते हो यूजर ID और पासवर्ड मांगता है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यूजर ID में अपना जो भी है आपको अपना एम्प्लॉय ID डाल देना है। एम्प्लॉय ID डाल देने के बाद साथियों पासवर्ड सिंपल डालना है, जिसको भी पासवर्ड बताया गया होगा, जो ऑलरेडी आप दर्पण ऐप में पासवर्ड यूज़ करते होगे, उसको आपको सिंपली यूज करना है। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करिएगा तो आप लोग को ये बहुत बड़ा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, खास करके डे बिगिन वाला, समझ रहे हैं ना साथियों। डे बिगिन का ऑप्शंस ये खुल के दिख जाएगा। अब ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे आप लोग को, ठीक है। आपको सबसे ऊपर में वेलकम बैक, सबका यहाँ पे नाम दिखाएगा, ऐसे सारे BPMs जो भी हैं सबका नाम दिखाएगा। वेलकम बैक नितिन, वेलकम बैक मनोज, या जो भी रैंडम जिन भाई का भी होगा उस नाम से डिवाइस होगा, ऑलरेडी वहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को डे बिगिन करना है भाई, ठीक है। लॉगिन तो कर लिए, डे बिगिन अब करना है। डे बिगिन कैसे करना है, डे बिगिन पे आपको मैनुअली बस क्लिक कर देना है। क्या करना है, डे बिगिन के कार्ड्स पे क्लिक कर देना है। डे बिगिन जो ही आप करोगे वहाँ पर आपको ये क्लियर करके लिख देगा कि डे बिगिन सक्सेस हो गया है उस दिन का डेट का। जैसे आप लोग जानते होंगे दर्पण का लिख देता था कि डे बिगिन सक्सेस हो गया आज का, ठीक है। तो डे बिगिन इस टाइप में हो जाएगा, ठीक है। डे बिगिन के बाद साथियों अब यहीं से असली खेल चालू होता है, और पूरे इस वीडियोस को अंत तक देख के जाना, क्योंकि यहाँ पर अमूमन बहुत लोग समस्याओं से झेल रहे हैं, क्योंकि डे एंड लास्ट में उनसे हो नहीं रहा है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे बीच में समस्याएं आएंगी, जो कि इस वीडियोस के माध्यम से भाई एकदम बिल्कुल उसके माध्यम से हो क्या रहा है और हमें करना क्या है। डे बिगिन कर दीजिएगा तो डे बिगिन क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो तमाम ये सारे डैशबोर्ड्स खुल जाएंगे, जिसमें आपको डे बिगिन अप जो ही खोलोगे ये सारे टोटल ये ऑप्शंस आ जाएंगे। स्पीड पोस्ट, लेटर, काउंटर ऑपरेशंस, डिलीवरी, कैश स्टैम्प्स, बैगिंग, डोर स्टेप डिलीवरी, रिपोर्ट्स, डे एंड, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, डे एंड तो कर लिया हम लोगों ने, डे बिगिन कर लिया। डे बिगिन करने के बाद साथियों सबसे पहले हमारी ड्यूटीज़ क्या होती है। सबसे पहले 3 डॉट्स पे सबसे ऊपर में आप लोग देखे होंगे कि डे बिगिन करते हैं तो सबसे ऊपर में ये 3 डॉट्स दिखाई देगा, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगे। इस पे हम लोग को सबसे पहले क्लिक कर देना है। क्लिक करिएगा साथियों तो उसके बाद आपका यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। क्या क्या दिखाई गया, टोटल वही दिखाएगा जो ऑलरेडी पहले दिखाता था। बुकिंग बैगिंग कैश स्टैम्प्स, ये करके टोटल ऑप्शंस दिखाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बुकिंग में जाना है, ठीक है। बुकिंग में क्लिक कर देना है। बुकिंग में जाइएगा, ये सारे तमाम ऑप्शंस होंगे, टोटल दिखाएगा आप लोग को, ठीक है। बुकिंग में जाइएगा, तमाम ऑप्शंस होंगे। अब मान लीजिए सपोज डैट उस दिन आपको एक रजिस्टर्ड लेटर करना है, कहीं भेजना है, ठीक है, कहीं भेजना है। तो आपको जानते हो आर्टिकल का उसमें जानते हो अपना बार कोड आपके मिला रहेगा एसओ से। वो बार कोड को कुछ नहीं करना है, आर्टिकल नंबर को
लिखना नहीं है, आप लिखना होगा तो लिख भी सकता है, नहीं तो यहाँ पर देखो वो फेच करने के लिए एक स्कैनर दिया गया है, ठीक है। स्कैनर्स को रखोगे वो बारकोड फेच कर देगा। यहाँ पर फेच करते ही सिलेक्ट टाइप कर देना है बुकिंग में, सिलेक्ट मतलब किस टाइप का बुकिंग है, ठीक है, स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, किस टाइप का पोस्ट है, और वो फेच कर देने के बाद वेट अपना लिख के सिलेक्ट टाइप अपना। अब सिलेक्ट टाइप में आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक 3 ऑप्शंस देगा साथियों, ठीक है। यह बहुत बड़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत कम लोग बता रहे हैं, खास करके जो वीडियो बना रहे हैं। इसमें 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला आता है वॉकिंग कस्टमर। वॉकिंग कस्टमर मतलब होता है रिटेल कस्टमर्स को टहल के आना पड़ेगा। ऑन पोस्टल सर्विस क्या होता है, अमूमन की कोई सरकारी चीज़, जैसे मान लो तुमको एसपी सर को लेटर्स लिख रहे हो, जैसे तुम जीडीएस हो, जीडीएस से एसपी सर को लेटर्स भेज रहे हो, तो ये सरकारी कामों के लिए ऑन पोस्टल सर्विस का यूज होता है, और एक एडिशनल डिटेल्स जरूर मांगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये समझने वाली बहुत बड़ी बात है, खास करके एबीपीएम डाक सेवक को सबसे ज़्यादा समझना है साथियों, कि अमूमन सर ये क्या है। देखो कभी भी अब बुकिंग्स करना होगा तो मान लो कोई भी अगर कस्टमर बोल देगा कि हाँ हमें ओटीपी बेस्ड डिलीवरी चाहिए, तो ओटीपी बेस्ड टिक करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और प्रायोरिटी मतलब होता है कि प्रायोरिटी उसको भी दे सकते हैं, उसको भी आप बुला सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस को आप क्लिक करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो देखो ये सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपना जिसके नाम से सेंडर को भेज रहे हो तो सेंडर का अपना प्रॉपर ये सब नाम लिख दो, कहाँ कहाँ भेज रहे हो, टोटल एड्रेस, ठीक है, सिटी, स्टेट, ये सारा, ठीक है। कौन सा ऑफिस में भेजना चाहते हो कि रजिस्टर्ड या अल्टरनेट होम पे भेजना चाहते हो, ये सब बुकिंग से रिलेटेड भाइयों बता रहा हूँ, ठीक है। पहले बुक करने के बाद आप लोग को, उसके बाद रिसीवर के बाद सेंडर एक होता है। रिसीवर मतलब कि जो रिसीवर, और सेंडर मतलब आप भेज रहे हो, तो टोटल पैसा कितना कलेक्शन है। तो ये काम करने के बाद, रजिस्टर्ड वाला काम करने के बाद साथियों, आप लोग को इसका प्रिंट आउट चाहते हो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो गया, खास करके, ठीक है। कोई भी लेटर हो गया, खास करके जैसे लेटर वगैरह, मान लीजिए सपोज डैट हमें लेटर्स को कोई भी कस्टमर आके बोले कि सर देखिए ना मेरा लेटर्स गुम हो गया है, या लेटर ये पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग को कोई ऑप्शंस में नहीं जाना है, आप लोग को सीधे किस वाले ऑप्शंस में जाना है, ट्रैक एंड ट्रेस करके एक ऑप्शंस दिया है, आप लोग देख सकते हो, खास करके यहाँ पर एक ऑप्शंस दिया है ट्रैक एंड ट्रेस साथियों, ठीक है। ट्रैक एंड ट्रेस ऑप्शंस दिया है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली ट्रैक टाइप में क्लिक कर देना है, किस टाइप का लेटर्स है, उसके बाद सिंपल उसका लेटर्स का आर्टिकल नंबर लिखे टोटल, और ट्रैक नाउ जस्ट ही क्लिक करोगे, उसका पूरा डाटा ओपन होके आ जाएगा कि वो कहाँ पे लेटर अमूमन है भाइयों, ठीक है। बुकिंग कितने तारीख को हुआ था, डेस्टिनेशन उसका पिन कोड क्या है, कितना रुपए लगा है, और लोकेशन सभी एग्जैक्ट तो कहाँ पे है, ये पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा देगा, और स्टेटस भी दिखाएगा भाइयों कि डिलीवर ये किया गया है कि नहीं भाइयों। यहाँ से क्लियर समझ रहे हो, यहाँ से प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि वो लेटर डिलीवर है कि नहीं भाई, ठीक है। पिन कोड अगर आप लोग को सर्च करना है तो पिन कोड के लिए भी एक ऑप्शन होगा, कंफर्म है कि पिन कोड सर्च करके पता कर सकते हो कि हाँ ये पिन कोड कहाँ पे है, ठीक है। बल्क अपलोड्स मतलब ज़्यादा अपलोड्स करना है तो बल्क। अब देखो साथियों, यहाँ पर मैं आप लोग को एक छोटा सा बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत चीज़ें समस्याएं होगी, खास करके बल्क यहाँ पर लास्ट में डे इंड करने में, ठीक है। डे इंड करने में सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि अमूमन डे इंड किसी से हो नहीं रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले अब आप लोग को समझते चलिए, आप लोगों ने ऑलरेडी जाना कि लॉगिन करके डे बिगिन करने के बाद साथियों टोटल ये सब काम करके डे बिगिन करने के बाद अकाउंट्स वगैरह जो भी अकाउंट्स अपना ओपन किए, लास्ट में साथियों देखो इनवॉइस बनता है, ठीक है। इनवॉइस मतलब जानते होगे, इनवॉइस बनाना है सबसे पहले। इनवॉइस बनाने के बाद साथियों आपको अपने जीडीएस एबीपीएम का टोटल पहले लेटर्स को रिसीव करना है, खास करके समझे, कोई भी लेटर्स को रिसीव करना है साथियों। बिना रिसीव किए बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, बिना अगर रिसीव नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं समस्याएं पड़ जाइएगा। तो सबसे पहले लेटर को, बैग को रिसीव करना है आप लोगों को। बैग रिसीव करते ही बैग को ओपन करें, और ओपन करने के बाद उस सबको सॉर्टिंग कर लीजिए। सॉर्टिंग कर लेने के बाद क्या करना है कि जीडीएस एबीपीएम आपका है उसको देना है, उसको टोटल मान लीजिए 10 मेल है तो 10 लेटर्स है उसको देना है, उसको भी इनवॉइस बनाना है, और उसके बाद वो बाहर जाके लेटर्स को बांटेगा, फिर आके फिर आपको रिपोर्ट करेगा।
और फिर आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लास्ट में मान लो अब हम लोग को डे इंड करना है उसका दिन का, ठीक है। डे इंड कैसे करना है ये समझिए। क्लोज अकाउंट में ऑप्शंस में जाना है, खास करके क्लोज अकाउंट में साथियों, ठीक है। क्लोज अकाउंट में जाइएगा तो यहाँ पर ऑप्शंस लिखेगा फेच काउंटर डाटा। क्या लिखेगा? फेच काउंटर डाटा। इस पे आपको बस सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, कुछ करना नहीं है, सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। फेच काउंटर डाटा ज्यों ही करोगे मेरे भाइयों, आपका टोटल वो जैसे आप लोग जानते हो डेली, जैसे डेली ट्रांजेक्शन्स आप लोग बना के देते थे ना, जैसे मैनुअल आप लोग एशो में देते थे, खास करके डेली ट्रांजेक्शन्स आप लोग बना के एशो में जमा करते थे। अब यहाँ पर आप प्रॉपर हर दिन का आपका डेली ट्रांजेक्शन्स बोर्डा तैयार हो गया रहेगा। जो भी काम किए होगे उस दिन का, ठीक है, जो भी काम किए होगे टोटल यहाँ पर फेच होके दिखाएगा। फेच काउंटर डाटा में क्लियर करोगे उस पर टोटल दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लोज अकाउंट कर देना है। फेच काउंटर डाटा करते ही क्या कर देना है, क्लोज अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लोज अकाउंट्स करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शंस मांगेगा कि क्या आप चाहते हो कि अकाउंट्स को क्लोज किया जाए। यस आपको सिंपली क्या कर देना है, यस कर दीजिएगा। नो करेंगे तो पीछे चले जाइएगा, प्रीवियस स्क्रीन पे चले जाइएगा। तो यस करिएगा तो आपका बुकिंग अकाउंट्स वेरीफाइड हो जाएगा, और वेरीफाइड होते ही फिर उस दिन का आपको रिपोर्ट्स लेना है। क्या करना है, रिपोर्ट लेना है। रिपोर्ट लेते ही टोटल आप देख सकते हो, टोटल देख लोगे क्या क्या चीज़ें हुआ है टोटल, ये सब है ना, किसका किसका कितने तारीख का लेटर्स है, किसका किसका स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर। डे बिगिन जब स्टार्ट हो जाएगा, डे बिगिन जब स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले आपका ABPM मेरे भाइयों लेटर जो लेके आए उठा के लाएगा, कहाँ से, IDC से जाए चाहे एसओ से उठा के लाए, तो सबसे पहले आपके पास ही उसको आना पड़ेगा अब, ठीक है। ऐसा नहीं कि उधर से ही आया और आराम से लेटर को बांट दिया या क्या किया, आपका कुछ रिपोर्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो भी फंसेगा, आप भी फंसेंगे। सबसे पहले डे बिगिन कर लेने के बाद आपका ABPM लेटर उठा के लाएगा एसओ से। एसओ से लेटर लाने के बाद बैग को आपको रिसीव करना है। जो भी उस दिन का लेटर उठा के लाएगा, मान लीजिए 10 तारीख का कोई लेटर्स उठा के लाया, आज का लेटर उठाया, ठीक है, 3 अगस्त का लेटर लाया, तो आपको बैग को रिसीव करना है। बैग रिसीव जेम ही करोगे, और बैग रिसीव कैसे करेंगे, बैग रिसीव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बैग रिसीव जेम ही करोगे, बैग ओपन आपको क्लिक करना है। फिर बैग रिसीव करने के बाद बैग ओपन करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको बैग ओपन अकाउंट हमारा बना है कि नहीं बना है, उस दिन में अपना डेली अकाउंट्स में अपना काम जो जो भी किए होगे देख सकते हो। हम बोला था ना आपसे, बोर्डा हम लोग जो बनाते हैं डेली ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट, वो आपका प्रॉपर यहाँ पर बोर्डा बन के तैयार रहेगा साथियों, समझ में आया। प्रॉपर बोर्डा आपका बन के तैयार रहेगा, और फेच करके आराम से बैग ओपन करके बैग क्लोज कर दीजिएगा। और बैग क्लोज करके तब जाके आपको क्या करना है कि आपके ABPM को लेटर वो दे देना है, प्रोवाइड करा देना है, ठीक है। प्रोवाइड करा के और उसके बाद अपना जो भी है लास्ट में सारा सब कुछ काम हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपको डे इंड कर देना है लास्ट में, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि डे इंड कैसे करना है भाई, ठीक है। लास्ट में डे इंड जब सारा सब कुछ काम हो जाएगा तो आपको डे इंड लास्ट में कर देना है, जानते हो, क्लोज अकाउंट करने के पास। तो बस देखो सिंपली 2-4 पॉइंट्स हैं। डे बिगिन लॉगिन करोगे, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड से डे बिगिन करते ही भाई देखो जो भी लेटर्स लेके उठा के लाएगा ABPM, उसको बैग रिसीव करे, बैग ओपन करे, चढ़ाइए, इनवॉइस बनवाइए, और इनवॉइस बनाने के बाद उसको लेटर भेज दीजिए। अपना लेटर अपना जाएगा, लेटर दे के आएगा, तब तक इधर अपना अकाउंट का टोटल काम करिए, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं लेटर बुक करिए, ठीक है। लेटर बुक वगैरह करने के बाद लास्ट में आपका बोर्डा जनरेट होगा। बोर्डा जनरेट होने के बाद लास्ट में अपना क्लोज अकाउंट करिए। लास्ट में बिना क्लोज अकाउंट हुए डे इंड नहीं होने वाला है भाई, सबसे पहले बता देता हूँ। बिना क्लोज अकाउंट किए लास्ट में आप लोग जानते हो, देख सकते होगे कि बिना डे इंड किए आपका अकाउंट्स कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो डे इंड आपको डे बिगिन लास्ट में क्लोज अकाउंट जरूर करना है। बिना क्लोज अकाउंट किए यहाँ पर देख सकते हो, बिना क्लोज अकाउंट किए कुछ नहीं होगा। तो सारा सब कुछ काम करके लास्ट में क्लोज अकाउंट कर दीजिए, और लास्ट में फिर डे इंड का ऑप्शन आएगा, डे इंड करिए, उस दिन का आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। हमारे इस वीडियोस के माध्यम से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, धन्यवाद।